हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में, मतलब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शनों के बारे में। और आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। तो देखो, मैं यहाँ पर मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाओं को बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों के लिए समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, जिससे कि एक बार में ही आप लोगों की रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया पढ़ाई थी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाई थी, तो वहां पर मैंने उनमें दो रिएक्शनों का डिस्कशन किया था। एक तो हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन किया था और एक हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन किया था। तो जब मैंने वहां पर हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन किया था, तो वहां पर मैंने क्या किया था, प्रोपीन पर मैंने हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया था। मतलब प्रोपीन की रिएक्शन मैंने HX के साथ करवाई थी। तो वहां पर जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला था, वो मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रोडक्ट मिला था और उस रिएक्शन की मैकेनिज्म आयनिक प्रकार की होती। लेकिन यदि इसी रिएक्शन के अंदर हम कार्बनिक परऑक्साइड मिला दें या इसी रिएक्शन को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में करवा दें, तो यहां पर रिएक्शन मुक्त मूलक प्रकार की होगी, मतलब फ्री रेडिकल टाइप की होगी। और यहां पर इसकी मैकेनिज्म भी मुक्त मूलक टाइप की होगी, मतलब फ्री रेडिकल टाइप की होगी। और यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मार्कोनिकॉफ नियम के अपोजिट मिलेगा। इसलिए इस अभिक्रिया को हम विपरीत मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया या इस नियम को हम विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम या परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि यह रिएक्शन परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो, जब मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन स्नेह योगात्मक अभिक्रिया पढ़ाई थी, तो वहां पर मैंने दो रिएक्शनों का जिक्र किया था। एक तो मैंने हैलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन किया था और एक मैंने हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन किया था। तो हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया में मैंने क्या किया था, प्रोपीन की रिएक्शन मैंने HX के साथ करवाई थी। तो वहां पर हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला था वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिला था, ठीक है ना। और रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोगों की हुई थी वो आयनिक टाइप की हुई थी। लेकिन यदि इसी रिएक्शन को मैं कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में करवा दूं, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो मुक्त मूलक टाइप की होगी, फ्री रेडिकल टाइप की होगी। और यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत मिलेगा। इसलिए इस नियम को हम विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। अब देखो, सुनो, यहां पर मैं आप लोगों के सामने एक रिएक्शन ले रहा हूं। यहां पर प्रोपीन की रिएक्शन में HBr से करवा रहा हूं, R2O2 की प्रेजेंस में कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो यहां पर जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत मिलेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट किस तरीके से मिलेगा वो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख देता हूं। तो देखो, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, प्रोपीन को ले रहा हूं, ठीक है ना। किसको ले रहा हूं, प्रोपीन को ले रहा हूं। ये यहां पर मैंने किसको ले लिया, प्रोपीन को ले लिया। ये होगा ये आप लोगों की प्रोपीन, ठीक है ना। और इस प्रोपीन की रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं, HBr के साथ करवा रहा हूं, R2O2 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में, R2O2 की प्रेजेंस में, मतलब कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट आप लोगों को ये 1 डिग्री प्रोडक्ट मिलेगा। मार्कोनिकॉफ नियम में तो हम लोगों को 2 डिग्री प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में हम लोगों को 1 डिग्री प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट में हम लोगों को 1 डिग्री प्रोडक्ट मिलता है। तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट मिला विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। मैं लिख देता हूं यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद, ठीक है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है वो 2 डिग्री मिलता है, लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट मिला है वो हम लोगों को 1 डिग्री प्रोडक्ट मिला है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर मैंने प्रोपीन की रिएक्शन किससे करवा दी, HBr से करवा दी, कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो यहां पर जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो 1 डिग्री प्रोडक्ट मिला है, और 1 डिग्री प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ नियम के अपोजिट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं। मैकेनिज्म से ये बात क्लियर हो पाएगी कि जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो 1 डिग्री प्रोडक्ट हम लोगों को क्यों मिला है। अर्थात ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हम लोगों को क्यों मिला है वो क्लियर होगा इसकी मैकेनिज्म से, इसकी क्रियाविधि से। तो मैं आप लोगों के सामने इसकी मैकेनिज्म को बता देता हूं, ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म को
ध्यान से समझ के चलना। इसकी मैकेनिज्म होगी वो मुक्त मूलक टाइप की होगी, मतलब फ्री रेडिकल टाइप की होगी। तो देखो इसकी मैकेनिज्म को आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, ठीक है ना। तो देख लो मैकेनिज्म वही आप लोगों की 3 स्टेपों में होगी। तीनों स्टेपों को मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं, देख लो बोर्ड की तरफ। तो देखो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म 3 स्टेपों में होती है। मैं तीनों स्टेपों को आप लोगों को सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। तीनों स्टेपों को आप लोगों को सामने लिख देता हूं। ये तो आप लोगों की कौन हो गई मैकेनिज्म, ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेपों में होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि इसमें आप लोगों की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए स्टेप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पद, ठीक है ना। अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पद, प्रारंभ करने वाला पद मतलब इस स्टेप में आप लोगों की रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए स्टेप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पद। इसमें क्या होता है स्टेप फर्स्ट में आप लोगों का ये कार्बनिक पेरोक्साइड को मैं खोल के लिख देता हूं, ठीक है ना। कार्बनिक पेरोक्साइड को खोल के लिख देता हूं और एक बॉन्ड में मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब रिएक्शन मुक्त मूलक टाइप की हो रही है, तो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, बंटवारा होगा। एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ये सेपरेट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ये सेपरेट हो गया। बनने वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल, ठीक है ना। बनने वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल। और इस फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है ना। इस फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए सेकंड स्टेप में चला जाता है, ठीक है ना। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इसलिए सेकंड स्टेप में चला जाता है। सेकंड स्टेप के अंदर आप लोगों की रिएक्शन की प्रोग्रेसिंग होती है, इसलिए रिएक्शन के सेकंड स्टेप को या मैकेनिज्म के सेकंड स्टेप को हम बोलते हैं अभिक्रिया को जारी रखने वाला पद, क्योंकि इस स्टेप में रिएक्शन की प्रोग्रेसिंग होती है। तो ये स्टेप सेकंड का नाम है आप लोगों का अभिक्रिया को जारी रखने वाला पद, अभिक्रिया को जारी रखने वाला पद मतलब इस स्टेप में रिएक्शन की प्रोग्रेसिंग होती है, इसलिए इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को जारी रखने वाला पद। इसमें क्या होगा, ये फ्री रेडिकल का जो आप लोगों का मॉलिक्यूल्स है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, HBr के साथ। अब आप लोगों को पता है कि मैकेनिज्म कौन सी है, मुक्त मूलक टाइप की है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, बंटवारा होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का आप लोगों का बंटवारा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप लोगों का ROH बन जाएगा और यहाँ से हम लोगों को कौन मिल जाएगा, Br रेडिकल मिल जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो आप लोगों का Br रेडिकल मिला है ये प्रोपीन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन कैसे करेगा वो मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। यहां पर मैं किसको लिख देता हूं, प्रोपीन को लिख देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, बंटवारा होगा और यहां पर जो आप लोगों का ये Br रेडिकल बना है ये प्रोपीन के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का यहां पर भी बंटवारा होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट लेकर ये हो गया। तो यहां पर आप लोगों को क्या बना है, एक तो आप लोगों को क्या बना है 1 डिग्री फ्री रेडिकल और एक आप लोगों को बना है 2 डिग्री फ्री रेडिकल। मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं CH3, ठीक है ना। यहां पर आप लोगों का ये क्या बन गया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। इस CH2 से मैं किसको जोड़ देता हूं, Br को जोड़ देता हूं। तो ये बन गया आप लोगों का 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है ना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब आप लोगों को पता है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम 2 डिग्री की होती है, सबसे कम किसकी होती है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है। मैं यहां पर लिख देता हूं फ्री रेडिकल का इस टाइप का क्रम, फ्री रेडिकल का इस टाइप का क्रम मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर, इस टाइप का क्रम मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलो ठीक है, तो एक तो आप लोगों का 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना है और एक आप लोगों का यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना है, ठीक है ना। एक यहाँ पर आप लोगों का 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं किसको जोड़ देता हूँ, Br को जोड़ देता हूँ और ये बन गया आप लोगों का 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है ना, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब देखो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ अधिक स्थायी। ये कौन है आप लोगों का, मोर स्टेबल है, मतलब अधिक स्थायी है, ठीक है ना। और जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है ये आप लोगों को कम स्थायी है, ठीक है ना, ये आप लोगों को कम स्थायी है मतलब लेस स्टेबल है। तो कॉमन सी बात है, जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वो आगे जाकर रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर मैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल को ले रहा हूं, ठीक है ना, यहाँ पर मैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल को ले रहा हूं और उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, HBr के साथ। तो देखो यहाँ पर मैंने किसको ले लिया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल को ले लिया, ठीक है ना। ये आप लोगों को कौन हो गया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है ना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, HBr के साथ, ठीक है ना, HBr के साथ। तो यहां पर भी वही कंडीशन बनेगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को बंटवारा होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट ही हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट ही हो गया, ठीक है ना। और यहां पर जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो 1 डिग्री प्रोडक्ट मिला है, ठीक है ना।
यहाँ पर लिख देता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पर मैं किसको जोड़ देता हूँ, Br को जोड़ देता हूँ और ये Br रेडिकल आप लोगों का यहाँ पर हो गया। ठीक है ना। अब जो स्टेप थर्ड होगा, स्टेप जो आप लोगों का थर्ड होगा नहीं, ठीक है ना, इसमें आप लोगों की रिएक्शन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्टेप थर्ड को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को समाप्त करने वाला स्टेप। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सामने लिख देता हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, चलो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। स्टेप थर्ड में आप लोगों की रिएक्शन खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ अभिक्रिया को समाप्त करने वाला पद, अभिक्रिया को समाप्त करने वाला पद, अभिक्रिया को समाप्त करने वाला पद, मतलब इसमें आप लोगों की रिएक्शन एंड हो जाएगी। तो कुछ नहीं होगा, ये दोनों आरओ रेडिकल आपस में मिलकर R2O2 बनाकर रिएक्शन को कंप्लीट कर देंगे। तो यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ये आरओ रेडिकल और ये आरओ रेडिकल आपस में रिएक्शन करके R2O2 बनाकर इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, आप लोगों के कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी मैकेनिज्म को एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जीरो लेवल से बता देता हूं, जिससे कि ये भी आप लोगों को कंप्लीट हो जाए। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, ये दोनों ही आप लोगों के लेवल असिस्टेंट के एग्जाम से ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों टॉपिकों को ध्यान से समझ कर चलना। एक बार फिर से इसकी मैकेनिज्म को देख लो। देखो, जो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, ये कार्बनिक पेरोक्साइड R2O2 के प्रेजेंस में होती है या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने कैटलिस्ट के रूप में किसको लिया, R2O2 को लिया है। ठीक है ना। तो यहां पर जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत मिलता है, अर्थात हम लोगों को प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ मिलता है, 1 डिग्री प्रोडक्ट मिलता है, जबकि मार्कोनिकॉफ में हम लोगों को 2 डिग्री प्रोडक्ट मिलता था। तो इसको समझेंगे हम इसकी मैकेनिज्म से ही क्लियर होगा कि हम लोगों को 1 डिग्री प्रोडक्ट क्यों मिलता है। तो देखो, मैकेनिज्म इसकी 3 स्टेप में होती है। स्टेप फर्स्ट में रिएक्शन आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है, इसलिए स्टेप फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पद। इसमें क्या होता है, कार्बनिक पेरोक्साइड R2O2 के जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर रेडिकल बन जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर दोनों की क्या विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, बंटवारा होगा। एक इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट ही हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट ही हो गया, और बनने वाली स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। ये हम लोगों को फ्री रेडिकल मिल गए। इस फ्री रेडिकल की जो रिएक्टिविटी होती है, वो रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये फ्री रेडिकल आप लोगों के सेकंड स्टेप में चला जाता है। सेकंड स्टेप के अंदर रिएक्शन की प्रोग्रेसिंग होती है, इसलिए सेकंड स्टेप को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को जारी रखने वाला पद। मतलब इस स्टेप में हम लोगों की रिएक्शन की प्रोग्रेस होती है। चलो ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आरओ रेडिकल किसके साथ रिएक्शन करेगा, HBr के साथ। तो आप लोग पहले कैटलिस्ट R2O2 डाल चुके हो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो HBr का मॉलिक्यूल्स है ना, यहाँ पर भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, बंटवारा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट ये हाइड्रोजन हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट आप लोगों का Br हो गया। अब आप लोगों को पता है कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में है और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ये दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ROH मॉलिक्यूल्स बना देंगे। ठीक है ना। और ये आप लोगों को कौन हो गया, Br रेडिकल। अब आप लोगों का ये जो Br रेडिकल है ना, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, प्रोपीन के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो प्रोपीन के मॉलिक्यूल्स में भी वही कंडीशन होगी, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट ये कार्बन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट ये कार्बन हो गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो आप लोगों को इस कार्बन के पास में आ गया और एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों के इस कार्बन के पास में आ गया। तो देखो, यहां पर एक तो बनता है आप लोगों का 2 डिग्री फ्री रेडिकल और एक आप लोगों का बनता है यहां पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल। कैसे बनता है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। अगर Br को आप लोग यहां पर जोड़ते हो, क्योंकि Br के पास में भी इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्ड टूट चुका है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है, और बॉन्ड को बनाने के लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो ये Br आप लोगों को यहां पर जुड़ेगा तो आप लोगों का 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि जिस कार्बन पर ये रेडिकल है, ये कार्बन 2 कार्बनों के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये कौन हो गया आप लोगों का 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है ना। और अगर ये जो Br है, अगर आप लोगों का यहां पर जुड़ता है, तो कॉमन सी बात है, ये रेडिकल इस कार्बन पर आता है, तो ये कार्बन केवल एक कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कौन हो गया, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम जानते हैं कि फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी ऑर्डर में जो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम 2 डिग्री वाले की होती है, और 1 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो कॉमन सी बात है, जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, कॉमन सी बात है, वो आगे जाकर रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, ज्यादा हुई,
कॉमन सी बात है, जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई वो तो अगले स्टेप में जाएगा। तो ये कहां पर जाएगा, अगले स्टेप में जाएगा, और इससे रिएक्शन आप लोगों को कौन करेगा, HBr करेगा। फिर वही कंडीशन हो गई आप लोगों की, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट H रेडिकल हो गया और एक इलेक्ट्रॉन को लेकर सेपरेट Br रेडिकल हो गया। तो ये आप लोगों को हाइड्रोजन कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, तो ये क्या हो गया आप लोगों का CH2 हो गया, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन आप लोगों को कहां पर जुड़ जाएगा, ये आप लोगों का CH2 हो गया और ये आप लोगों का Br रेडिकल अलग हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट क्या मिल गया, 1 डिग्री प्रोडक्ट मिल गया, अर्थात एंटी मार्कोनिकॉफ, जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसके अपोजिट हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है। अर्थात ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग तो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला था वो 2 डिग्री प्रोडक्ट मिला था, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो 1 डिग्री प्रोडक्ट मिला है, ठीक है ना। और जो रिएक्शन का जो थर्ड स्टेप होगा इसमें रिएक्शन आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए रिएक्शन के या मैकेनिज्म के थर्ड स्टेप को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया को समाप्त करने वाला पद। मतलब इस स्टेप के अंदर हम लोगों की मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी, ये दोनों आरओ रेडिकल आपस में रिएक्शन करके R2O2 बनाकर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को कंप्लीट कर देंगे। बात समझ में आ गई ना। और इसी के साथ ये जो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होती है इनकी भी मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है ना। और आज का लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, क्योंकि आज के लेक्चर में एंटी मार्कोनिकॉफ नियम की बात हुई है। तो ये मार्कोनिकॉफ नियम क्या है और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, ये सभी चीज आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। एक आउटलाइन आप हमेशा ध्यान में रखना कि मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो तो हम लोगों को 2 डिग्री प्रोडक्ट मिला है, और जो मैकेनिज्म हुई थी वो आयनिक प्रकार की हुई, और जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट हम लोगों को क्या मिला है, 1 डिग्री प्रोडक्ट मिला है, ठीक है ना। और इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म हुई है वो मुक्त मूलक टाइप हुई है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यही आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। और लैब असिस्टेंट की एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लैब असिस्टेंट की लास्ट ईयर की एग्जामों को देखो, 2016 वाली को देखो, 2018 वाली को देखो, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि रिएक्ट जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है वो 1 डिग्री मिलता है या 2 डिग्री मिलता है, तो 2 डिग्री मिलता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 1 डिग्री प्रोडक्ट मिलता है। बात समझ में आ गई ना। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो मैकेनिज्म होती है वो आयनिक प्रकार की होती है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो मैकेनिज्म होती है वो मुक्त मूलक टाइप की, मतलब फ्री रेडिकल टाइप की होती है। तो ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों की ये मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया भी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। और इसी के साथ आप लोगों की योगात्मक अभिक्रिया अर्थात एडिशन रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। अब अगले लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शनों के बारे में। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।